नमस्कार। हम बात करने वाले हैं एक आने वाले क्लाइमेट क्राइसिस की। एक ऐसा खतरा जो इतिहास को दोहराने के लिए तैयार है। सोचिए एक ऐसी ताकत के बारे में जिसने पहले भी पूरी दुनिया को घटने पर ला दिया था और अब वो पहले से कहीं ज़्यादा शक्तिशाली होकर वापस लौट रही है। अच्छा, इस आने वाले खतरे का असली पैमाना समझने के लिए ना हमें थोड़ा इतिहास में पीछे चलना होगा। बात है साल 1877 की। एक ऐसा साल जब दुनिया ने एक साथ एक ही समय पर कई भयानक आपदाएं झेली थी, जिसमें भारत, चीन, ब्राज़ील, मिस्र, मोरक्को, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका में भी अकाल पड़ा। अमेरिका के शहर मिनेसोटा में बिना सर्दियों वाला साल अनुभव किया गया। सोचिए, मद्रास प्रेसिडेंसी में लाखों लोग भूखे से मर गए, पर ये कोई अकेली घटना नहीं थी। ठीक उसी समय चीन में एक ज़बरदस्त अकाल ने 2 से 3 करोड़ लोगों की जान ले ली। ब्राज़ील में 20 लाख लोग मारे गए। मिस्र से लेकर दक्षिण अफ्रीका तक, मतलब धरती के अलग अलग कोनों में लाखों लोग एक साथ भूख से दम तोड़ रहे थे। एक ग्लोबल तबाही थी। तो आखिर इस दुनिया भर में जो फैली तबाही की वजह क्या थी? कोई भूकंप नहीं था, कोई जंग नहीं थी, कोई महामारी भी नहीं। इसकी जड़ में थी एक कुदरती मौसमी घटना जिसे हम अल नीनो के नाम से जानते हैं। एक ऐसी घटना जिसकी शुरुआत हज़ारों किलोमीटर दूर प्रशांत महासागर में हुई थी और अब लगभग 140 साल बाद वैज्ञानिक यह भविष्यवाणी कर रहे हैं कि वही विनाशकारी ताकत 2026 में फिर से लौट रही है। और इस बार ये और भी ज़्यादा ताकतवर होने वाली है। इसे सुपर अल नीनो कहा जा रहा है और कुछ एक्सपर्ट तो इसे मेगा अल नीनो तक कह रहे हैं। तो आखिर सुपर अल नीनो है क्या और ये एक नॉर्मल अल नीनो से अलग कैसे है? चलिए इस पूरी मौसमी घटना के पीछे की साइंस को परत दर परत समझते हैं। पूर्वी और मध्य महासागर, प्रशांत महासागर के सतह के पानी का असमान रूप से गर्म होना जो वैश्विक मौसम को बिगाड़ता है। आसान भाषा में कहे तो अल नीनो तब होता है जब पूर्वी और मध्य प्रशांत महासागर, जो आमतौर पर ठंडा रहता है, असामान्य रूप से गर्म हो जाता है। और जब खरबों लीटर पानी एक साथ गर्म होता है तो उससे इतनी गर्मी निकलती है कि वो हमारे पूरे ग्रह की हवा, बारिश और मौसम के पैटर्न में गड़बड़ी पैदा कर देता है। देखिए, नॉर्मल हालात में क्या होता है कि व्यापारिक हवाएं अमेरिका से एशिया की तरफ बहती है और अपने साथ गर्म पानी को भी धकेलती है। लेकिन अल नीनो के दौरान ये हवाएं कमज़ोर पड़ जाती है तो वो गर्म पानी वापस अमेरिका की तरफ फैलने लगता है, जिससे पूरी दुनिया का बारिश पैटर्न ही पलट जाता है। जिन इलाकों में बारिश होनी चाहिए वहाँ सूखा पड़ता है और जहाँ आमतौर पर सूखा रहता है वहाँ बाढ़ आ जाती है। तो सवाल यह है कि एक रेगुलर अल नीनो को सुपर अल नीनो क्या चीज़ बनाती है? तो इसका जवाब एक छोटे से नंबर में छिपा है, +2 डिग्री सेल्सियस। जब प्रशांत महासागर का तापमान एवरेज से 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा बढ़ जाता है, बस तभी वो सुपर अल नीनो बन जाता है। ये नंबर सुनने में छोटा लग सकता है ना, पर इसके नतीजे बहुत बहुत बड़े होते हैं और यहीं पर आज का खतरा और भी ज़्यादा गंभीर हो जाता है। देखिए, क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारे ग्रह पहले ही 1.4 डिग्री सेल्सियस गर्म हो चुका है। अब इसमें सुपर अल नीनो की से आने वाली 1.5 डिग्री सेल्सियस की और गर्मी जोड़ दीजिए तो हम देख रहे हैं 2.9 डिग्री सेल्सियस की तापमान में विसंगति। यह एक ऐसी सिचुएशन है जो मानव इतिहास में पहले कभी नहीं देखी गई और यह हमें एक बिल्कुल अनजान खतरे की ओर धकेल रही है। तो इस ग्लोबल घटना का भारत के लिए क्या मतलब है? एक्सपर्ट 2026 में एक 4 स्तरीय संकट की भविष्यवाणी कर रहे हैं। आइए एक एक करके हर परत को समझते हैं। पहली परत है मानसून। भारतीय मौसम विभाग का अनुमान है कि 2015 के बाद पहली बार मानसून सामान्य से कम रहेगा। सिर्फ 92% सामान्य बारिश की उम्मीद है, जिसका मतलब है कि देश के बड़े हिस्से को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी परत है कृषि। भारत की लगभग 51% खेती की ज़मीन पूरी तरह से मानसून पर निर्भर है। कम बारिश का सीधा सीधा मतलब है फसलों का कम उत्पादन होना, जो हमारे फूड सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। तीसरा और शायद सबसे आखिरी परत है हीट वेव यानी लू। सुपर अल नीनो ने भयानक हीट वेव की आशंका को कई गुना बढ़ा देता है। इसकी एक झलक चाहिए तो हमें सिर्फ मई 2024 में देखना होगा, जब हीट वेव वाले दिनों में 1125% की चौंकाने वाली बढ़ोतरी हुई थी। 2026 इससे भी बुरा हो सकता है। और चौथी परत का सीधे असर हर घर की रसोई पे पड़ता है। खाने पीने की चीज़ों के दाम का बढ़ना, फसल का उत्पादन कम होगा तो महंगाई बढ़ेगी। डेटा यह बताता है कि सुपर अल नीनो वाले साल में फूड इन्फ्लेशन यानी खाद्य महंगाई 9% तक बढ़ सकती है, जिससे हर परिवार का बजट बिगड़ेगा। लेकिन ये आंकड़े पूरी कहानी नहीं बताते। इन नंबरों के पीछे छिपी है एक गहरी मानवीय लागत जिसे अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है, खासकर जब
बात भीषण गर्मी की आती है। 2024 में दिल्ली में रातें दिन की तुलना में दुगनी तेज़ी से गर्म हुई, जिससे हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ गया। दिन का तापमान 1.8 डिग्री बढ़ा, लेकिन रात का तापमान खतरनाक रूप से 4.4 डिग्री बढ़ गया। जब रातें ठंडे नहीं होती तो हमारे शरीर का दिन के गर्मी से उभरने का मौका ही नहीं मिलता, जिससे हीट स्ट्रोक का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। सरकारी आंकड़े भले ही कम हो, लेकिन एक डिटेल्ड एनालिसिस का अनुमान है कि भारत में हर गर्मियों में लू से करीब 1.5 लाख लोगों की मौत हो जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि दुनिया में हीट वेव से होने वाली हर 5 मौतों में से एक भारतीय है। और यही एक बात ज़रूरी सवाल उठता है, अगर हीट वेव इतनी जानलेवा है तो सरकार इसे बाढ़ या भूकंप की तरह आधिकारिक रूप से अधिसूचित आपदा क्यों नहीं घोषित करती है? वजह असल में पैसों से जुड़ी है। देखिए, अगर हीट वेव को एक नोटिफाइड डिजास्टर घोषित कर दिया जाता है तो कानूनन सरकार को हर कन्फर्म मौत के लिए उसके परिवार को 4 लाख का मुआवजा देना पड़ेगा, और यह पैसा नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड से दिया जाएगा। तो क्या इस निराशाजनक तस्वीर के बारे में कुछ किया जा सकता है? बिल्कुल। हालात गंभीर हैं, लेकिन उम्मीद अभी बाकी है। समाधान हमारे पहुंच में ही है। सबसे असरदार समाधानों में से एक है हमारे पुराने बड़े पेड़ों को बचाना। एक बड़ा पुराना पेड़ अपने आसपास के माहौल को 12 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा कर सकता है। समझ रहे हैं आप बात को? नए पौधे लगाना भी ज़रूरी है, लेकिन उनमें से 90% तक मर जाते हैं और उन्हें बड़ा होने में सालों लग जाते हैं। इसलिए हमारे मौजूदा पेड़ों की रक्षा करना हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। अब बात आता है कि इससे बचने के लिए क्या तैयारी करें। पुराने पेड़ों को कटने से बचाएं, हाइड्रेटेड रहें, ORS साथ रखें, दोपहर 12 से 4 के बीच में घरों से निकलने से बचें, बाहर काम करने वाले को पानी और आराम ज़रूर दें, बेहतर जलवायु नीतियों के लिए अपनी आवाज़ उठाएं, अपनी आवाज़ बुलंद करें, इस जानकारी को लोगों से साझा करें। जो लोग बाहर काम करते हैं जैसे डिलीवरी वाले, मज़दूर, उनके प्रति थोड़ी हमदर्दी दिखाएं, उन्हें पानी और आराम ऑफ़र करें। आखिर में एक सवाल है कि जिस पर हम सबको सोचना होगा कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी या संकट और गहराएगा, एक समाज के तौर पर हम किसे और क्या बचाने का चुनाव करेंगे अपने। दोस्तों, प्रकृति हमें संकेत नहीं अब चेतावनी दे रही है। 1877 का इतिहास हमारे दरवाजे पर फिर से खड़ा है। सवाल ये नहीं है कि सुपर एल नीनो कितना ताकतवर होगा, सवाल ये है कि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को एक जलता हुआ ग्रह छोड़कर जाएंगे। याद रखिए।